अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक सब मुसलमानों को, सब भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को वड्डी ईद दी वड्डी मुबारक जनाब। तुहानू अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। जिथे भी हो पाकिस्तान है या पाकिस्तान तो बाहर, तुहानू सब नू ढेरों ईद मुबारक और प्यार वाली जफ्फी प्यार वाली जफ्फी, बहुत ज़्यादा प्यार वाली। बहुत खुशी हो रही है आपसे ईद वाले दिन मुखातिब होके। पाकिस्तानी कौम आज इधर हम ईद मना रहे हैं। काफ़ी मुल्कों में तो कल ईद मना ली गई थी और हम आज ईद मना रहे हैं। बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला ने कोरोना का जो अजाब है उसको भी काफ़ी, आपको पता है कि कम कर दिया है इंशाअल्लाह ताला। और आगे आप देख लेंगे कि पूरी दुनिया में ये अजाब ख़त्म हो जाएगा और हम अल्लाह ताला से रहमत और बरकत और हर किस्म के जो है ना वो अच्छाई की दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला तमाम भाइयों की मुश्किलात दूर करे। जिनके दोस्तों के माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी अल्लाह ताला ज़िंदगी बुलंद करे, और जिनके कोई फौतगी हो गई है तो उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे। तो दोस्तों, ये ईद उल ज़ुहा जो है ये बड़ी कुर्बानी की ईद है। इसमें बड़ी कुर्बानी जो है ना वो इंसान दूसरे के लिए कुर्बानी देना सीखे। हमें चाहिए कि हम अपने इलाके में, महल्ले में, हम बड़े पैमाने पे तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटे पैमाने पे जितना आप कर सकते हैं, आप यकीन करें आपको ये दिली सुकून जो मिलेगा ना वो तब मिलेगा जब आप किसी की हकीकी तौर पे दिल से जो है ना वो इमदाद करेंगे, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी दोस्त की, अजीज़ की, रिश्तेदार की। आपको फिर इधर से जो सुकून मिलेगा ना वो करोड़ों अरबों डॉलरों से भी ज़्यादा होगा। तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं ये तवक्को कर रहा था इस ईद पे क्योंकि ये आज 1 अगस्त है और कल कसम से मैं ये उम्मीद कर रहा था। मैंने कहा यार ये पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जो है ना ओगरा ने जो समरी भेजी है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इमरान खान ईद के मौके पे पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं करेगा। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान को हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, आए हैं, सेलेक्टेड हैं, जो भी है आपको पता ही है, तो मैंने कहा इस मौके पे ना उसको अपने मुशीर और सारे ये मशवरा देंगे कि इमरान खान साहब ईद वाले दिन जो है ना ये महंगाई ना करो। और ये कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जनाब। तकरीबन 4 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, 5 रुपये डीजल महंगा हो गया है, LPG का सिलेंडर 18 रुपये का वो महंगा हो गया है। यार ये इमरान खान साहब आपने ये अच्छा नहीं किया, कसम से अच्छा नहीं किया। मैं इधर बिल्कुल बड़ी नरम दिल से आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर नवाज शरीफ होते, मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ होते तो बाहर जितना मर्जी बैनुल अक़वामी तौर पे पेट्रोल महंगा हो जाता, इस मौके पे वो महंगाई ना करते। बल्कि मुझे ये उम्मीद थी कि शायद इतनी हम तनकीद कर रहे हैं, पिछले महीने आपने 25 रुपये पेट्रोल 26 रुपये महंगा किया है तो और यकदम कर दिया है, और इस दफ़ा तो सिर्फ 15 दिन के लिए आपने करना था, अब तो आपने 15 दिन का वो स्कीम कर दी है। तो मैंने कहा इमरान खान लाजमी जो है ना ये ईद का मौका है तो ये कौम के साथ करेगा। लेकिन दोस्तों, ये कौम से अब इमरान खान से ये किसी किस्म की उम्मीद ना रखे, कौम ना रखे, ना वो करने वाला है। अब ये उसके अमल से साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तानी कौम के लिए कोई इतना दुख दर्द नहीं रखता। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी उम्मीदें लोग यहाँ आ रहे थे, कसम से लोगों के इंटरव्यू सुने, जो औरतें, बुजुर्ग, बच्चे इमरान खान की जो उम्मीदें लगा के बैठे थे, अब इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं कि बंदे का दिल अफसोस होता है कि यार इतना तो बंदा ना हो। पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ कि इस ईद वाले दिन कोई वजीर आजम भी इस तरह का पेट्रोल बम या महंगाई का बम नहीं मारेगा ईद वाले दिन। बल्कि इमरान खान कहता कि भाई हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं 15 दिन का तो मसला था, मैं पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर रहा हूँ और ये अवाम को ईदी दे रहा हूँ।
दे सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों एहसास की बात है, ये कोई भी, मैं नवाज शरीफ का मैंने नाम ले लिया, कोई भी वजीर आजम होता, पीपल्स पार्टी का होता या कोई भी होता, यूसुफ रज़ा गिलानी या कोई भी, ईद वाले दिन जो है ना ये पेट्रोल का बम लोगों को ना मारता। क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से लोग जो है ना इतनी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बेरोज़गार हैं। बाहर के जो मुल्कों वाले बैठे हैं वो बेचारे बेरोज़गार होके बैठे हैं, कोई पैसा बाहर नहीं भेज रहा है। गुर्बत जो है ना इधर सरेआम फिर रही है, हर तरफ इधर गुर्बत सरेआम फिर रही है। जो गरीब लोग थे बेचारे और गरीब हो गए। तो इस मौके पे पेट्रोल की कीमत का इमरान खान का बढ़ाना ये बिल्कुल नापसंदीदा है। मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा, मैं बड़े आराम से आपको कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नापसंदीदा है। इमरान खान को इस मौके पे कीमतें कम करनी चाहिए थी, या अगर काम ना करता, यार काम ना करता, वो ही रख देता तो भी मैं कहता हूँ ठीक था। कहता कि ये ईद का मौका है, बड़ी ईद का मौका है, कुर्बानी का मौका है, तो मैं जनाब ये करता हूँ। लेकिन हम ऐसे उम्मीदें लगा के बैठे। उसने हज को नहीं छोड़ा, उसने कोई एक चीज़ हो तो जिसकी हम वो करें कि भाई ठीक है इमरान खान ने ये कर दिया, आते ही तो उसने हज का 1.5 लाख रुपए में इजाफा कर दिया। डॉलर अब बता रहे 171 के करीब पहुंच गए, और पाउंड उससे भी महंगा हो गया, 219 रुपए का हो गया। हमारा पैसा जो है ना अब ऐसे हो गया है कि आप किसी को लाख रुपए देंगे ना, वो लगेगा यार ये 1000 रुपया दिया आपने। ये इतना डी वैल्यू तेजी के साथ हो रहा है, या वो लगेगा कि यार किसी ने मुझे ऐसे 1000 या 2000 दिया है, तो वो ऐसे 2-4 चीजें खर्च करेगा तो उसका लाख रुपया लग जाएगा। अब देखिए इस ईद पे आखिरी दिन में मुझे पता चला है कि लाख रुपए तक बकरे बिके हैं, आम बकरे जो 25-30 हजार के हैं। तो ये इमरान खान साहब, आप पूरी कौम की उम्मीदों पे पूरे नहीं उतर रहे, मैं आपको बता रहा हूं। आप कौम से नवाला भी छीन रहे हैं। एक औरत इंटरव्यू देते हुए रो पड़ी कि इसने हमारे हलक से नवाला भी छीन लिया है, मेरे भूखे बच्चे पड़े हैं, मैं क्या करूं, बताएं मैं क्या करूं। बहरहाल ईद का मौका है, हम आपको खुशियां देने के लिए जो ज़बानी कलामी दे रहे हैं सर, वो दे रहे हैं। इमरान खान ने तो ईद वाले दिन भी किसी को कोई खुशी नहीं दी, बल्कि लोगों की खुशियां छीनी हैं। उसने पेट्रोल बढ़ा के, गैस बढ़ा के, सारी कीमतें बढ़ा के, वो उसने इमरान खान ने लोगों की ईद की खुशियां मांद की हैं, कम की हैं। दोस्तों इमरान खान की तरफ से हम आपसे माजरत करते हैं, आप ज़्यादा बात की तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके भी और मेरे भी। लिहाजा खुदा हाफिज़।